रोहन जैसे ही ट्यूशन से लौटा मोबाइल की जिद पकड़ बैठ गया। मम्मी, कितने महीने हो गए, पापा ने अब तक नया मोबाइल नहीं दिलाया। बेटा, इस महीने खर्च बहुत है, जब भी मौका मिलेगा दिला देंगे। नहीं माँ, आज तो पापा से मांग कर ही रहूँगा। माँ चिंता में डूब गई। जवान बेटा, गरम खून, इसके पापा भी बहुत गुस्से वाले हैं, अब क्या होगा। सोचते हुए रोहन की माँ का दिल बैठा जा रहा था। रात के 10 बज गए रोहन के पापा को आते आते। पापा, आज मुझे बताओ, मेरा मोबाइल कब दिलाओगे? कितने महीने हो गए आपको टालते टालते। अरे, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, आते ही फालतू बात शुरू कर दी। नहीं पापा, आज तो पक्का बताओ। इतना सुनते ही रोहन के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। गुस्से में चांटा हवा में लहराते हुए रोहन के गाल पर पड़ा। रोहन ने झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। फिर बिन सोचे ही जिधर पैर पड़े निकल पड़ा। उसका घर बजौरिया मार्ग पर था, जिसके बाईं ओर थोड़ी दूर जाकर जंगल शुरू हो जाता है। बिना सोचे रोहन उधर ही निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके कदम रुके। अब उसे होश आया। गुस्से में वह जंगल में निकल आया था। रात का सन्नाटा, जाड़ों की भाएं भाएं करती रात, वह घबराकर रुक गया। रोहन के पापा को थोड़ी देर बाद पश्चाताप हुआ। जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुरंत बाहर निकले और सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा, पहले जंगल वाले रास्ते पर जाना चाहिए, क्योंकि इधर ज़्यादा खतरा है, मार्केट की तरफ ज़्यादा डर नहीं है। उन्होंने स्कूटर जंगल की तरफ घुमा दिया। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कोई दिखा। जंगल के सन्नाटे में भी अपने तरफ भागकर आते बेटे के बूट्स की तेज कदमों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। पास आते ही उनको बेटे का घबराया चेहरा स्कूटर की रोशनी में भी दिख गया। उन्होंने राहत की सांस ली। तुरंत स्कूटर पर बेटे को बिठाया, घर आकर उसे गले लगाया और बोले, बेटा, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रोहन भी शर्मिंदा होते हुए बोला, पापा सॉरी, मुझे भी समय देखकर बात करनी चाहिए थी। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।